हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है काशी की, जो रतनपुर गांव में रहती थी और रेवती नाम की एक औरत के घर में नौकरानी का काम करती थी। लेकिन कुछ साल पहले वो कहाँ गायब हो गई, ये किसी को नहीं पता। एक दिन जब रेवती अपने गांव जाती है तो जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना वहाँ पर मौत को दावत देना है। बड़ी अजीब बात है। ऐसा लग रहा है पूरा गांव ही खाली पड़ा है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे चलती हूँ, शायद मुझे कोई मिल जाए। काफी दूर चलने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता है और वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाती है। कई सालों से बंद होने की वजह से उसके घर में धूल और मिट्टी जमी होती है। बिना साफ सफाई किए ये घर रहने लायक नहीं है। कुछ ज्यादा ही घर गंदा हो रहा है। चल रेवती, लग जा काम पर। ये क्या रेवती, तुम तो आते ही काम में लग गई। पहले थोड़ा आराम तो कर लेती। घर की हालत देख रही हो ना दुलारी, भला ऐसे गंदे माहौल में किसे आराम मिलेगा। इसलिए सोचा थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। जब से काशी चले गई तब से मैं ही यहाँ आती हूँ, इसलिए मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दुलारी, इतने समय बाद अपने गांव में वापस आने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अजीब लग रहा है कि पूरे गांव में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे इस गांव में कोई रहता ही ना हो। अगर मैंने रेवती को ये बताया कि भूत प्रेत के डर से गांव वाले 6 बजे के बाद नहीं निकलते हैं, तो ये मेरा मजाक उड़ाने लगेगी, क्योंकि इसे इन सब पर विश्वास नहीं है। कुछ पूछा है मैंने, बोलो ना, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं यार, तू तो इस गांव वालों को जानती ही है ना कि इन्हें जल्दी खा पी कर सोने की आदत होती है, तो सो गए होंगे सारे। अच्छा, सभी गांव वाले एक साथ ही सो गए? कुछ अजीब नहीं है ये सब। खैर, मुझे क्या करना है। रेवती और दुलारी साफ सफाई में लग जाती हैं। सफाई करते हुए दुलारी की नजर एक पुरानी सी साड़ी पर जाती है। ये साड़ी किसकी है? रंग तो बहुत अच्छा है और दिखने में भी ठीक ठाक है, बस थोड़ा बहुत छेद है। उसे तो मैं ठीक कर ही लूंगी। एक काम करती हूँ, ले चलती हूँ इसे। दुलारी उस साड़ी को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपनी अलमारी में रखकर सो जाती है। तभी उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? किसकी आवाज है? दुलारी रात भर उन डरावनी आवाजों से परेशान हो जाती है और सुबह उठते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हो। वो जोरों से चिल्लाती है, कौन है? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो कोई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मरना नहीं है। दुलारी के चिल्लाने के बाद भी उसकी आवाज घर से बाहर ही नहीं जाती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो डरते हुए अपने आप से ही बातें करने लगती है। कहीं गांव वाले सच तो नहीं बोल रहे थे कि शाम होने के बाद भूत प्रेत घूमते हैं? मैं कल शाम को क्यों बाहर गई? मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी शाम को बाहर नहीं जाऊंगी। दुलारी का घर गांव के एक कोने में हुआ करता था, जिसके कारण गांव वालों का उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। वो उस श्रापित कपड़े के चलते अपने ही घर में कैद हो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो कपड़ा जो वो अपने साथ लेकर आई है वो एक श्रापित कपड़ा है। कई दिन गुजर जाते हैं। जब दुलारी रेवती से मिलने नहीं आती तो रेवती उसका पता लगाने के लिए गांव में निकलती है और एक चाय की टपरी पर जहाँ पहुँचती है, जहाँ पर कई लोग बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी रेवती से कुछ कहता है। रेवती बेटी, तुम कब आई? हमें तो पता भी नहीं लगा कि तुम गांव में आई हो। काका, पता तो तब लगेगा ना जब आप लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। जब तक मैं काम से फ्री होती हूँ शाम हो जाती है और शाम को आप लोग बाहर ही नहीं निकल पाते।
हाँ बेटी, क्या करे, सबको अपनी जान प्यारी है। आजकल तो तुम जैसे बच्चों को इन बातों पे यकीन नहीं होता कि भूत प्रेत आत्मा ये भी होती हैं, लेकिन हमें तो है ना, इसलिए हम लोग घर पर ही रहते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। काका, ये सब कहने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता है, ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है बस। अब आप ही बताइए, क्या आप लोगों ने कभी भी भूत प्रेत को देखा है? हमने तो आज तक अपने गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पास के गांव में हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने भी सावधानी रखी और शाम के समय बाहर निकलना कम कर दिया। क्यों बेवजह अपनी जान गंवाने के लिए चले जाएं? इसलिए कह रही हूँ कि गांव वाले वहम में कुछ ज्यादा ही जीते हैं और अफवाहों पर भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मुझे क्या, मुझे कौन सा इस गांव में हमेशा रहना है। मैं तो यहाँ की कुछ दिनों की मेहमान हूँ। रेवती इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी आधे रास्ते में उसको ख्याल आता है। मैंने गांव वालों से दुलारी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। एक काम करती हूँ, खुद ही चलकर देख लेती हूँ। रेवती दुलारी के घर जाती है और तेजी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो अधमरी हालत में अपनी चारपाई पर पड़ी है। रेवती भागकर उसे उठाती है और दुलारी रोते हुए सारी बातें रेवती को बता देती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद रेवती कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस कपड़े को लाने के बाद कैद हो गई? हाँ, मुझे यही लगता है। जरूर इस कपड़े के पीछे कोई कहानी है। हमें इस कपड़े को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाना ही चाहिए। वही हमें इसके बारे में कुछ बता सकता है। अब रेवती और दुलारी उस कपड़े को लेकर एक तांत्रिक के पास जाती हैं, जो अपनी शक्तियों के जरिए उस कपड़े में फंसी आत्मा को बाहर निकाल देता है और उससे बातें करने लगता है। तुम इस औरत को क्यों परेशान कर रही हो? तुमने इस औरत को इसी के घर में क्यों कैद किया हुआ है? क्योंकि ये एक श्रापित कपड़ा है जिसे इसने मेरे घर से चुराया है। लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसी बात है तो तूने दूसरी औरत को क्यों छोड़ दिया? जब वो इसे बचाने आई तूने उसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसने श्रापित कपड़े को हाथ नहीं लगाया था। दूसरी बात, उसके गले में शिव जी के लॉकेट ने मेरी शक्तियां कमजोर कर दी, जिस कारण ये दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो गई। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू इन सबको मारना चाहती है? तांत्रिक के पूछने पर वो आत्मा उसे बताती है कि कई साल पहले कुछ लड़के उस घर में रहने आए थे जहां वो काम किया करती थी। उन लड़कों के इरादे ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने जबरदस्ती करके और अपनी जान बचाने के लिए उसे एक संदूक में बंद कर दिया और पूजा पाठ करवा के उस कमरे को भी बांध दिया। ये सब सुनकर तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं और वो आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक कहता है, क्या आपके घर में आपसे पहले कोई नौकरानी रहती थी? हाँ, यहाँ एक काशी नाम की नौकरानी थी। मेरा यहाँ बहुत कम आना जाना होता है। मुझे तो बस ये बताया गया था कि वो काम छोड़कर चली गई है। आप लोगों ने ये सब अपने कानों से सुना है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है और उस कपड़े का राज क्या है आखिर? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं वो दरवाजा खोलती, ना ही उस श्रापित कपड़े को बाहर निकालती, ना ही हमारी जान पर बनती। सही कहा, आपने इसके श्रापित कपड़े को बाहर निकालकर अपनी और बाकी सबकी मौत को दावत दी है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? इस आत्मा से बचने का तो बस एक ही तरीका है कि आप लोग मिलकर इसकी आत्मा को उस संदूक और उस श्रापित कपड़े से मुक्त करवाएं। आप लोगों को उस संदूक और श्रापित कपड़े को जलाना ही होगा, जिससे उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए
मुक्ति मिल जाए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप सही कह रहे हैं। मैं अभी घर जाकर उस संदूक को लेकर आती हूँ। रेवती, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरे सर पर भोलेनाथ का हाथ है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। रेवती जैसे तैसे करके घर चली जाती है और संदूक को गाड़ी में रखकर तांत्रिक के पास ले आती है, जिसके बाद तांत्रिक उस संदूक और श्रापित कपड़े को जला देता है, जिससे उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और दोनों की जान बच जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।